नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 19 को 19 को, जो कि आपके विभिन्न एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? 2004-5, 2012-13, 2011-12, 2013-14। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल कौन सा था? फाइनेंशियल था 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर में ये धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही, यहाँ पे चेंज हो गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व बोलते हैं, नल्ला माला वन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क स्थान वो जो स्थापित करता है वो है आपका सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, क्योंकि यह पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन पर स्थल पर स्थित है। अब अब ये पश्चिमी घाट हो गया आपका और पूर्वी घाट ये हो गया। तो शेषाचलम ये आपका ये वायोरिस जो आपका टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की स्थिति दोनों के टच पॉइंट पे है। मतलब आपका यहाँ पे जो पश्चिमी घाट खत्म हो रहा है और ये पूर्वी घाट स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों के मिलन स्थल पर स्थित है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करिए। सूची 1 है, सूची 2 है। पैरासिटामोल का संबंध किससे है? सूची 2 में ढूंढना है। टेक्साल का संबंध किससे है? सूची 2 में। ग्रेफाइट का संबंध और विटामिन ई। तो पैरासिटामोल एक दर्द निवारक दवा है। तो ए का 3, बी, सी और डी। टेक्सॉल, जो टेक्साल है कैंसर रोधी है, आपका 4th नंबर। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो एक स्नेहक है। और विटामिन ई खाद्य परीक्षक। तो 3412, 3412 आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के कार्बन चक्र में निम्नलिखित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है? स्वेच्छाश्वास, सांस लेने की प्रक्रिया, कार्बनिक पदार्थों का सड़ना, ज्वालामुखीय सक्रियता, प्रकाश संश्लेषण। तो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को वृद्धि नहीं करता है वो प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती है, कोई भी वृद्धि नहीं होगी। बाकी सांस लेने से, कार्बनिक पदार्थों का सड़ना, ज्वालामुखी सक्रियता, इन सब से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है। उपरोक्त कथन में से
सत्य का जांच करना है, केवल एक या दो, दो या तीन, केवल एक, केवल तीन। तो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों से। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, और यह 2005 में प्रभावी हुआ। ठीक है, फरवरी 2005 में। और क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस के निकास को कम करने से संबंधित है। तो केवल एक सही है और केवल दो, वन और टू ऑप्शन देख लेते हैं। और मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस, मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक, ये कथन गलत है। तो केवल एक या दो, तो ए ऑप्शन सही है। और जो मीथेन है, CH4 को मीथेन कहते हैं। मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना अधिक हार्मफुल है, जो ग्रीन हाउस गैस के लिए। तो 25 टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता को निम्नलिखित में से किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? ठीक है, जैव विविधता, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों का विस्तार सीमा। तो जैव विविधता जो है, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी, वो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की विस्तार सीमा। ठीक है, ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण, सस्य परागण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, दो, तीन, केवल दो, तीन और चार, केवल एक या एक और चार, एक, दो, तीन, चार, चारों। तो जैव विविधता किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, देख लेते हैं। मृदा निर्माण में भी, मृदा अपरदन की रोकथाम में भी, अपशिष्ट का पुनः चक्रण करने में भी, सस्य परागण, सस्य परागण जो होता है उसके लिए भी आपका जैव विविधता माध्यम बनी हुई है। ठीक है, तो केवल यहाँ पे केवल एक, दो, तीन, चार नहीं, चारों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, वन, टू और थ्री और फोर। तो जैव विविधता है वो मृदा के निर्माण में भी सहायक होती है, मृदा अपरदन की रोकथाम में भी सहायक होती है, अपशिष्ट का पुनः चक्रण भी कराती है, और सस्य परागण भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? चींटी, विषाणु, रबर का पौधा, कुकुरमुत्ता। तो जो कौन सा जीव है अपना भोजन अकार्बनिक, अकार्बनिक जो तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनसे निर्मित करता है, वह है रबर का पौधा। ठीक है, और रबर का पौधा कहाँ पे पाया जाता है? जहां पे वर्षा ज्यादा होती होगी, सदाबहार वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सदाबहार जो वन क्षेत्र है वहां पे ये रबर का पौधा पाया जाता है, और ये अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन निर्मित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन और पीवीसी। तो कौन सा बहुलक है जैव निम्नीकृत द्वारा नहीं किया जा सकता है? अब जैव निम्नीकृत क्या होता है वो देख लेते हैं। जैव निम्नीकृत ऐसे पदार्थ
ठीक है, जो प्राकृतिक एजेंट जैसे कवक, बैक्टीरिया, कवक, बैक्टीरिया और परावैंगनी किरणें आदि की सहायता से विघटित हो जाते हैं। ठीक है, जो पदार्थ कवक, बैक्टीरिया, परावैंगनी किरणें से विघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं, जैसे सेलुलोज, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन इत्यादि। ठीक है, और जो पीवीसी है वो ये क्रिया नहीं करता है, वो विघटित नहीं होता है। ये बाकी सब स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोज ये सब विघटित हो जाते हैं, तो इन्हें जैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं, बाकी ये पीवीसी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, संपोषणीय विकास, मानक विकास। तो वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत करना संपोषणीय विकास की परिभाषा है। तो संपोषणीय विकास जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह विकास है जिसमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, साथ ही भावी पीढ़ियों, जो आने वाली पीढ़ी है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए इनके न्यूनतम उपयोग पर बल दिया जाता है। ठीक है, न्यूनतम आपका जैसे आपको अभी खर्चा करना है कि जैसे आने वाली पीढ़ी के लिए उसको मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे संपोषणीय विकास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है ए, सूर्याभिताप जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। कारण सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब कथन ए ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखेंगे, सूर्याभिताप जो सूर्य का ताप है जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। तो ए, कथन ए सही है। अब आर देख लेते हैं रीजन इसका। सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, ये भी सही है। और सौर सौर ऊर्जा से, जो सौर ऊर्जा का विकिरण है उससे हरे पौधे भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, तो दोनों सही है। और जो आर है, कारण है, वो कथन की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष जीसीएफ के लिए सही नहीं है? इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा। विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। तो हरित जलवायु कोष जो है, इसकी सोच कब रखी गई थी? इसका प्रावधान रखा गया था 2010 में, मैक्सिको में हुआ था, मैक्सिको के कानकुन शहर में, कानकुन सिटी में। ठीक है, तो ये जो कानकुन सिटी में 29 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, उसमें इसकी अवधारणा रखी गई थी हरित जलवायु कोष की। और यह 2014 से अपना कार्य प्रारंभ करेगा। और इसमें क्या होगा, विकसित जो देश हैं, विकसित देश हैं वो फंड प्रदान करेंगे जलवायु, हरित जलवायु कोष को, और वो विकासशील देशों में बांटा जाएगा तथा विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों को समर्थन करेगा। ये भी सही है, बी ऑप्शन सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो ए यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मैक्सिको के कानकुन सिटी में हुई थी, तो यहाँ पे डरबन दिया हुआ है, तो
ए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ठीक है, उस समय इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा ध्रुवीय उत्तर ध्रुवीय में परिवर्तित होती है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नियोरा वैली राष्ट्रीय पार्क, नामदफा राष्ट्रीय पार्क। तो अरुणाचल प्रदेश में जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा उत्तर ध्रुवीय जलवायु में परिवर्तन होता है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यहाँ का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से कभी कम नहीं होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा उत्तर ध्रुवीय जलवायु पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। तो जैव ईंधन लागत प्रभावी नहीं होता है। जैव ईंधन जो है वो लागत प्रभावी नहीं होता है, यहाँ पे लागत प्रभावी होता है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किट को आईसीएमआर द्वारा रोग सूचक रोगियों जैसे कोविड-19 के घरेलू परीक्षण के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया है? कोविविन, कोवी इंडिया, कोवी टेस्ट, कोवी सेल्फ। तो जो कोवी सेल्फ है, ठीक है, कोवी सेल्फ, कोवी सेल्फ है वो आईसीएमआर द्वारा कोविड-19 के घरेलू परीक्षण के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया था। आप घर में लाके इसको अपना कोविड टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा बिहार, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो भारत में थारू जनजाति वो है उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक, उत्तर प्रदेश में आपकी बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, ये आपका यूपी स्पेशल में पूछ सकता है। थारू जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? बहराइच, लखीमपुर, सिद्धार्थनगर, इन जिलों में आपकी थारू जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर, जेके मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, देवी पाटन मंदिर। तो जो वृंदावन मंदिर है वो आपका मथुरा में स्थित है। जेके मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में है, लखनऊ में नहीं है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, अभी मोदी जी ने इसको कॉरिडोर स्थापित किया है, विश्वनाथ कॉरिडोर। देवी पाटन मंदिर
देवी पाटन मंदिर आपका तुलसीपुर में है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जनपद दिए हैं, सूची 2 में मुख्यालय कौन कौन से हैं। अंबेडकर नगर, अकबरपुर, माटी, माटी या माती बोलते हैं, माटी भी बोलते हैं। कानपुर देहात, नौगढ़, जालौन, अकबर, सिद्धार्थपुर, सिद्धार्थनगर, उरई। तो अंबेडकर नगर का अकबरपुर, तो ए का 3। कानपुर देहात, कानपुर देहात का अकबरपुर, माटी। जालौन का उरई, 4। सिद्धार्थनगर का नौगढ़, 3142, 3142 आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान श्रीनगर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। इनमें से सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर ना होके लखनऊ में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।